महाराज मेरा ऐसा देखो, मेरा तो ये हो गया। वो 1 साल में सारा भूत उतर जाता है महाराज। हाँ, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण मानो इशारा करना चाहते हैं कि देखो भैया, विवाह करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कुल परंपरा का निर्वहन देखना भी आपका प्रमुख अधिकार है। और इधर भगवान बड़े प्रेम से रह रहे हैं। अच्छा देखिए, कल आपको हमने एक विवाह की कथा सुनाई भगवान की, और आज भगवान के 16,107 विवाह होने। बितनी नाचनो पड़ेगो कल जैसे 16,107 विवाह में। अब सुनिए कैसे कैसे भगवान के विवाह हुए। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी, ये भगवान सूर्य की आराधना करता है, और सूर्य भगवान की इसने सेवा करी, और सूर्य भगवान से इसको एक मणि प्राप्त हुई। ये मणि इसकी बड़ी चमत्कारी थी महाराज। 8 भार सोना प्रतिदिन इससे निकलता, और जिस जगह ये मणि रहती न वहां दुर्भिक्ष होता, न महामारी कोई आती, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती, ऐसी ये मणि। और इस मणि को प्राप्त इसने किया। एक दिन गया द्वारकाधीश के पास, भगवान ने इससे यूं कहा, भैया सत्राजित, मणि रत्न है, और रत्न की सुरक्षा भी बड़ी तगड़ी होना चाहिए। यदि सुरक्षा में चूक भई तो कोई आके तुमको भी मार देगा और मणि भी ले जाएगा। इसलिए इस मणि को खजाने में जमा करा दो, मणि तुम्हारी ही रहेगी। इसके मन में लालच आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि खजाने में जमा करके महाराज फिर मेरा नाम ही काट दें। ना महाराज, मैं तो सुरक्षा करूंगा। और भैया इसका ही एक भाई मणि पहन करके जंगल गया तो वापस नहीं आया। पर इस कथा का संकेत क्या है आपको ये समझना है, बहुत गौर से सुनिएगा। आपने ये कथा बहुत बार सुनी होगी, पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज हम आपको बता रहे हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके पास में जो सामग्री है, या आपके पास में जो लोग हैं, या आपके पास में जो उपलब्ध रिश्ते हैं, आप उसे ना मान करके जो नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं। या आपके पास जो वस्तु है उसे खास ना समझ करके आप किसी दूसरे को खास समझ करके आपका आकर्षण किसी और जगह होता है। तो यदि ऐसा होगा तो आप भले उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं और उससे आपको फल भी प्राप्त हो जाए, पर परिणाम में आपके हाथ में दुख ही लगेगा। नहीं समझ में बात आई तो और ऐसे समझें, सत्राजित के पास साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में थे कि नहीं? पर इसने पूजा किसकी की? सूर्य नारायण की। पास में रहने वाले नारायण को पहचान नहीं रहा, वो जो दूर आसमान में दिखाई देते हैं उन नारायण की इसने आराधना की। सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, आप जरा गौर से सुनिएगा। बस केवल हम कथा का संकेत आपको इतना प्रदान करना चाह रहे हैं कि आपके समीप में ही भगवान हैं, सनातन धर्म के आप हैं। तो आप राम और कृष्ण को छोड़ करके, और आपको किसी ने कह दिया वहाँ मंदिर चले जाओ, माथा टेकने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो आप गए महाराज माथा टेकने। वहाँ माथा टेकने में पता चले कि कोई नींबू ईबू किसी ने उतार के रखा था, तो घर की व्याधि तो गई नहीं, भूत प्रेत और आ गए संग में। तो हुआ क्या, अब भाग रहे हैं, कोई उतारा करो, कोई झाड़ फूंक करो, कोई कुछ करो। ये हुआ क्यों? क्योंकि राम कृष्ण नारायण को नमः। आजकल के लोगों में एक बात हो गई भैया, चमत्कार को नमस्कार। क्या कुछ महाराज चमत्कार? अभी हम आपको गारंटी से बोलते हैं, अभी यहाँ 2-4 भूत प्रेत किसी को आ जाए यहाँ, तो हम उनको नींबू घुमा के काट के कहीं जा छू भग जा, तो वो एकदम ठीक हो जाए। कल से देखो यहाँ कितनी भीड़ लग जाएगी। अरे बाबा जी भूत भगाते हैं, अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा जी आए भाई अपनी कॉलोनी में,
और तब से भीड़ भाड़ लग जाएगी। और हमने कहा भैया सबसे बड़ी बात है राम राम करो, सीताराम कहो और भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। ये चमत्कार प्यारे 2 दिन के होते हैं और 2 दिन के बाद ये चमत्कार भी खत्म हो जाते हैं, आपकी श्रद्धा भी खत्म हो जाती है। और राम का नाम युगों से चला आ रहा है और अनंत युगों तक रहेगा, इसका बीच में भी ह्रास नहीं और शुरू में भी ह्रास नहीं। इसीलिए आप पकड़िए उसे जो सदैव हितकारी है। अरे 2 मिनट का लाभ है। एक बात बताओ, भले आप वफर के खाने को बहुत अच्छा मानते हैं, वफर में गए और बढ़िया महाराज खड़े खड़े बढ़िया नई सभ्यता पशुओं की तरह खा लिया अपन ने, खड़े खड़े जैसे पशु खाते, लेकिन सच बताओ 5 या 6 दिन आपको वो मसालेदार सब्जियां दी जाए तो 6वें दिन आपका मन आएगा ना कि अब तो भाई दाल चावल सादा लाओ, अब बहुत हो गया, ये बोर हो गए खा खा कर। बात सही है कि नहीं? आखिर आपको अपने वास्तविकता भोजन में नजर आएगी। तो जब पहली से नजर आना है तो बड़े आनंद से महाराज उसी को अपना मानो और उसी को अपना फेवरेट बना लो। आपको एक छोटी सी बात बताएं, बिहार में एक भक्त हमसे बोले महाराज जी आपका जो सबसे फेवरेट भोजन हो वो बताओ, आज वही हम बनाएंगे। हमने कहा हमारा सबसे फेवरेट भोजन है मूंग के दाल की खिचड़ी। क्या बात करते महाराज, मजाक कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताते हैं ना मूंग की दाल खाओ और पहले से खाने लग जाओ तो डॉक्टर क्या बताएंगे महाराज? अब ये नहीं हम बोल रहे कि आप मूंगी की दाल की खिचड़ी खाओ, पर एक कहने का भाव है कि महाराज आपके पास में जो संसाधन हैं और जिन संसाधनों से हमारे पुरखा तरे हैं, हमारे पूर्वज तरे हैं, उनको ही पकड़ो। अलग जोन में जाओगे महाराज तो उससे आपको कष्ट के अलावा और कुछ की प्राप्ति नहीं होगी। 17 जितने आराधना सूर्य की करी, मणि भी प्राप्त कर ली और परिणाम में क्या लगा? भाई मर गया मणि के चक्कर में। और इसने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि सुनती हो, मुझसे कृष्ण ने मणि मांगी थी और मैंने मना कर दी, तो मुझे तो लगता है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा करके और मणि हत्या ली, पर तू किसी से कहना नहीं, अभी ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब वो बेचारी मोटी हुई जा रही, क्या करूं, ये बात पच नहीं रही पेट में, कहाँ डालूं, कैसे करूं? तो उसने अपनी खास सहेली बोले सुन इधर आ, वो लेकिन हट तू किसी से कहेगी तो नहीं? उसने मैंने आज तक कही कि तेरी बात कहूं थे, तो वो बात ऐसा है कि ऐसे ऐसे, पर तू काऊ से कहियो मत। अब उसने अपनी खास सहेली को बुलाया, बोले सुन वो सत्राजित की पत्नी थी ना, वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, पर तू किसी से कहना नहीं। अब हर कोई अपनी अपनी खास सहेलियों को बुला बुला करके और कहे लास्ट में यही कि तू किसी से कहना नहीं। और पूरे ब्रजमंडल, पूरे द्वारकापुरी में महाराज ये बात फैल गई कि भैया तो देखो जनता का रुख बदलना किसी के बस की बात नहीं, पढ़ ले जनता का माहौल में। लोग बागों ने सुना तो लोग बाग कहने लगे देख लो बचपन में माखन मिश्री की चोरी किया करते थे और अब मणि चुराने लग गए, कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने सुना कि हमको तो कलंक लग गया, तो महाराज भगवान कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के, मंत्रियों को साथ में लेकर के गए, तो देखा एक जगह प्रसेन मरा पड़ा था, आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा था, और आगे बढ़े तो एक ऋक्ष के पद चिन्ह दिखाई दे। गुफा में प्रविष्ट हुए माधव, और जब देखा तो एक कन्या उसी मणि से खेल रही थी महाराज, गेंद जैसी। भगवान उसके सामने गए तो बड़ा जोर से चिल्लाई, और जैसे ये चिल्लाई तो महाराज उस गुफा में रहते थे श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी आए और जामवंत जी आकर के भगवान से युद्ध ठान दिया महाराज। और जो जामवंत जी राम अवतार में कहते थे ना भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया, वो जामवंत जी 28 दिन तक भगवान से लड़े हमारे। आशीत अष्टाविंशाह, 28 दिन तक महाराज लड़े।
और 28वें दिन भगवान ने एक मुक्का छाती में दिया, सारा गुरूर निकल गया। महाराज चरणों में गिर पड़े और कहते महाराज मैं जान गया आप कौन हैं, मुझे मालूम चल गया कौन है। तो ये स्तुति करते हैं चरणों में गिर के और कहते हैं आप तो साक्षात मेरे नारायण ही हैं, मेरे राम जी हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुं महेश्वरम। मैं जान गया आप साक्षात मेरे राम जी हैं। और चरणों में प्रणाम करके गिरे तो भगवान ने उठा लिया। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं स्वामी से ही युद्ध कर लिया मैंने। भगवान ने कहा ये हमारी ही इच्छा थी जामवंत जी। अरे तुम राम अवतार में मन में सोचते थे ना, जामवंत जी सोचते थे राम रावण युद्ध तो हुआ पर हमको लड़ने वाला कोई बढ़िया नहीं मिला, कोई ऐसा मिलता जिसकी भुजाओं को देख करके हमारे भी मन में लगता कि चलो दो दो हाथ इससे लड़ लें। वो अचानक से राम जी की तरफ देखा, इसने देखा इन्होंने जामवंत जी ने, तो जैसे ही देखा तो भगवान की आजान बाजुओं को देख करके, मांसल भुजाओं को देख करके जामवंत जी के मन में हुआ कि क्यों ना इन्हीं से कहूँ कि आपने रावण को तो मार दिया पर दो दो हाथ एक बार मुझसे करिए तो मैं अनुमान तो लगाऊं कि आप में बल कितना है। तो राम जी ने मन ही मन कह दिया कि ये हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है और ये कोई मर्यादा नहीं कि सेवक और स्वामी में युद्ध हो। तुम अब इंतजार करो और द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे, तब तुम्हें अपनी बाजुओं का कमाल दिखाएंगे और तुम्हें अंदाजा उसी समय लगा लेना। महाराज 28 दिन तक युद्ध किया और 28वें दिन एक मुक्का मारा कि इनकी नस नस ढीली हो गई। भगवान ने कहा सब हमारी ही इच्छा थी, हमारे भक्त जो सोचते हैं ना हम उनकी सोच को पूरा करने में पूरा बल लगा देते। आपने सोचा था इसीलिए। जामवंत जी बूढ़े जरूर है, वो स्वयं कह दें अपने आप को बूढ़ा तो बात अलग है, पर कोई और व्यक्ति उन्हें बूढ़ा कह दे ये बिल्कुल पसंद नहीं महाराज। कई बूढ़े व्यक्ति होते हैं ऐसे, अगर कोई भूल से उन्हें कह दे बुढ़े, सोई नाराज होकर के अच्छा हमको बुढ़ा बोलता है। बस में एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था तो पूरी 3 लोगों की सीट में एक बूढ़े सज्जन बैठे थे, तो एक युवा लड़का आया और उसने कहा बुढ़े जरा किसको, नाराज होकर के बोला बुढ़ा बोलता है हमको, बुढ़ा बोलता है, हम तुम्हें बुढ़े दिख रहे हैं। तो बालक ने यूं ही हंस के कहा कि बुढ़ा न कहें तो और क्या कहें। तो बाबा भी हंस के बोले कि ऐसे बोलो कि हे भूतपूर्व नौजवान खिसको। अरे हम भी तो कभी जवान थे भाई, भूतपूर्व हो गए। अच्छा भूतपूर्व जवान भी होते हैं क्या? बुड्ढे ने हंस के कहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व फलाने मंत्री, भूतपूर्व फलाने विधायक, तो क्या भूतपूर्व नौजवान नहीं हो सकते? तो महाराज जामवंत जी को ऐसा था मन में, भगवान ने इनकी इच्छा पूरी करी। महाराज लेकिन आपका आना कैसे हुआ, यहाँ आप कैसे पधारे? भगवान ने कहा ये जो तुम्हारी बेटी मणि से खेल रही है ना, इसी मणि के कारण हमारा आना हुआ है, इसी मणि को खोजते हुए। महाराज इस मणि को हम आपको कैसे दें? अरे ये मणि तो हम अपनी बिटिया को दे चुके हैं और भारतवर्ष का सनातन धर्म का ऐसा नियम है कि दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेते, और बिटिया को दिया हो वो तो कभी नहीं महाराज। तो इसलिए महाराज हम क्या करें, ये दान आपको कैसे वापस करें? जामवंत जी ने कहा एक काम हो सकता है। कौन सा? बोले काम ये हो सकता है कि हम मणि तो नहीं दे सकते, मणि नहीं दे सकते, लेकिन बेटी तो आपको दे सकते हैं। महाराज आप हमारी बिटिया से कर लो विवाह, तो बेटी भी आपकी और मणि भी आपकी, ये ठीक रहेगा, मेरी मर्यादा रह जाएगी और आपका प्रण रह जाएगा। और ऐसा करके महाराज बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
आप लोग थोड़ा जोरदारी से जयकारा लगाएं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पारण आज ही है कि कल है? कल है ना, आज ही कर ले। ज्यादा भूख लगी हो तो आज का ही बना दे, लिख दे पत्रा में कहीं आ जाइए पारण भैया। आप लोग कर लियो, दोस्त जो भी होएगा हमारे पास आ जाएगा। और आप लोग भोजन प्रसन्नता से कर ले, बाको दोष भी हम ग्रहण करने को तैयार हैं भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान इनके साथ वहीं गंधर्व विवाह किए और लौट करके वापस आए तो सत्राजित को दिखाया, ये देख सत्राजित तेरी मणि, और तुझे यदि विश्वास ना हो तो प्रमाण के लिए हम विवाह करके आए। अब जैसी द्वारका वासियों को पता चला कि सत्राजित ने तो ऐसा कलंक लगाया था, तो वही जनता जो अभी कह रही थी ना कृष्ण को माखन मिश्री चुराते थे, अब मणि चुरा ली होगी, उसी जनता का विचार तुरंत चेंज। वही कहता, अरे भैया हम तो पहले ही कहते थे द्वारकाधीश को किसी बात की कमी है क्या जो मणि चुराएंगे? इस मूर्ख को अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इसको, इसने द्वारकाधीश को कलंक लगाया। अब जहां जाता सत्राजित लोग वो रहा, इसी ने लगाया कलंक, 10 गालियां देते महाराज। अब सत्राजित आके चरणों में रोने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? महाराज जहां जाता हूं वहीं 4 गाली खाता हूं। आजकल भोजन कुछ नहीं कर रहा, सुबह 4, शाम के 4 और दोपहर में 8, ऐसे गालियों में आहार चल रहा है महाराज। भगवान मुस्कुराए, बोले जैसी करनी वैसी भरनी। पर महाराज आप कृपा करो तो मेरा जीवन बच सकता है। भगवान ने कहा कैसे? ये कहता है मेरी बिटिया परम सुंदरी है, सत्यभामा नाम है उसका, आप उसके साथ विवाह कर लें तो मैं आपका हो जाऊंगा संबंधी ससुर। और मजाल क्या किसी द्वारकावासी की कि कृष्ण के ससुर से मजाक करें? भगवान ने कहा यदि फिर भी गाली मिल गई तो मुस्कुरा के बोले हम समझेंगे मजाक का रिश्ता है, जरा मजाक कर रहा होगा। हाँ, मजाक में भी तो गाली दी जाती है ना। बस ये बात अलग है कि मजाक वाली गाली गाली नहीं गारी होती है, गारी, और ये गाली होती है। भगवान ने कहा देखो हमारा तो अवतार ही हुआ है जिंदगी बचाने के लिए, भैया यदि तुम्हारा जीवन ऐसे में बचता है तो चलो। और महाराज बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। द्वारका में तो इतना उत्सव छाया है भैया कि पूरे द्वारका वासियों के और जितने तिथि त्योहार हैं वो सब बंद हैं। पत्रा को बंद करके रख दिया है पुरोहितों ने, केवल विवाह की लग्न का शोधन करके रखेंगे कि अब देखो कहीं गए हैं तो वापस आएंगे। और अब भगवान गए पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ, यमुना जी के किनारे सुबह सुबह टहल रहे थे अर्जुन के साथ भगवान। प्रातः काल भगवान भोर में 4 बजे जगते हैं महाराज, और फिर अर्जुन को लेकर के नित्य टहलने जाते हैं प्रभु। हाँ, तो टहलने गए यमुना जी के किनारे तो देखा एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने पूछा अर्जुन से कि जाओ पूछ के आओ कौन है ये। तो अर्जुन आकर के बोले देवी जी आपका परिचय। तो ये कहती हैं कि हे अर्जुन मैं सूर्य की बेटी हूँ, कालिंदी नाम है मेरा। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थितः तपः परम आस्थितः। मैं सूर्य की बेटी हूँ और नारायण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा के बोले आपके लिए ही तपस्या चल रही है। भगवान बोले तो बिठा ले रथ में, उदास क्यों करता है बेचारी को। और रथ में ठाकुर जी ने बिठाया और भगवान इनको भी लेकर के आए और द्वारकापुरी में बड़े धूमधाम से ठाकुर जी ने इनके साथ में भी विवाह किया। सत्या, मित्रवृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ये विवाह और हुए भगवान के।
अब सबका अलग अलग कहेंगे तो महाराज हो गई बात। 7 विवाह आज हो गए ठाकुर जी के, मतलब 8 विवाह, 8 पटरानियां इनको प्राप्त हो गई। एक दिन स्वर्ग से देवता लोग पधारे महाराज। इंद्र आया और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति करी और स्वर्ग से समस्त देवताओं ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु आपके धराधाम में रहते हुए भी हम लोग स्वर्ग से बाहर हैं, हमें इतना कष्ट है, आप हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा महाराज एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर, और ये भौमासुर इतना दुर्दांत है, हमारी मैया अदिति के कुंडल इसने हरण कर लिए, स्वर्ग में इसका आधिपत्य हो गया और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान ने कहा तो चिंता मत करो, उसका हम वध जरूर करेंगे, वो देवताओं को परेशान कर रहा है। अच्छा एक बात तो आपको कथा में समझनी होगी कि आखिर भगवान देवताओं को इतना स्नेह क्यों करते हैं, राक्षसों को क्यों मारते हैं? ये कभी मन में आता होगा ना आपके? तो कभी ये भी आता होगा कि आखिर देवता और राक्षस हैं कौन, अंतर कितना है इनमें? तो अब कथा आ ही गई है तो एक बात सुन लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन देवता और कौन राक्षस। बड़ी सरल बात है, सीधी सी बात है। एक बार ब्रह्मा जी के पास राक्षस लोग गए और शिकायत करने लगे, महाराज आप हमको वरदान जरूर देते हो लेकिन आप ही हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं, आप हमें क्यों मरवाते हैं, और आप देवताओं को इतना क्यों प्रेम करते हो और हमसे क्यों इतनी नफरत करते हो? तो जरा गौर से सुनिएगा। राक्षस कहते हैं हम क्यों देवता नहीं, ये क्यों देवता हैं? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, परसों के दिन उन देवताओं को भी बुलवाएंगे, आप भी आ जाना, और उसी समय यहाँ अपन दोनों लोग, जब आप लोग रहोगे दोनों दल के, तभी पंचायत करेंगे मिलके। असुर ने कहा बहुत अच्छी बात है। और महाराज ये सब आ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, आप लोग बातचीत बाद में करना, पहले भोजन की व्यवस्था है, पहले भोजन करो और भोजन करने के बाद में फिर अपन बात करेंगे, ठीक है? राक्षसों ने कहा देखो महाराज पहले भोजन हम करेंगे, हर जगह इन देवताओं को पहले भोजन कराते हो और सबसे पहले भोजन हम करेंगे, हम भी कोई छोटे बाप के बेटा थोड़ी, हम भी बड़े बाप के बेटा हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है पहले आप ही भोजन करो। महाराज थाल परोसी गई और थाल परोसने के बाद जैसे ही राक्षसों ने भोजन प्रारंभ किया, इतने में भगवान ने कहा सुनो महाराज ब्रह्मलोक का एक नियम है, पहले उसको पालन करना पड़ेगा, इसके बाद भोजन करो। ठीक है महाराज बताओ क्या नियम है? ब्रह्मा जी ने इशारा किया